दुनिया के 7 अजूबों में से एक, जिसे हम अजूबा के साथ एक बहुत मिस्टीरियस जगह भी कह सकते हैं, वो है पिरामिड। ये अपने अंदर बहुत सी मिस्ट्री लिए है जिसे आज तक कोई सॉल्व नहीं कर पाया है। इसे 4000 साल पहले बनाया गया था, लेकिन इसे बनाया कैसे गया था ये आज भी एक मिस्ट्री है, और इसे बनाया क्यों गया था ये भी किसी को नहीं पता। तो आज इसी के रहस्य के बारे में बात करेंगे, लेकिन हाँ, हम ट्राई करेंगे कि थोड़ा लॉजिकली बात करें। तो तैयार हो जाओ इस मिस्टीरियस दुनिया को और ज्यादा जानने के लिए। Is arguably the most enigmatic structure on the face of the earth. Built around 2500 BC, it is the tallest structure on Earth for more than 3,500 years. Built as gargantuan tombs of shining white limestone, the pyramids were designed to hide dark secrets of the dead. ये त्रिकोण सा दिखने वाला पिरामिड जो लाइमस्टोन से बना है, और जब इनको बनाया गया था तब इनका कलर व्हाइट था, लेकिन समय के साथ इनका कलर ऐसा हो गया है। और जिस लाइमस्टोन से इन्हें बनाया गया था उसका वजन 2700 से 70,000 किलो तक था। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आजकल की क्रेन जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाने में यूज होती है वो भी सिर्फ 20,000 किलो तक का वजन उठा सकती है। फिर आखिर आज से 4000 साल पहले उन लोगों ने पत्थर को कैसे उठाया, और न ही सिर्फ उठाया बल्कि उन्हें ट्रायंगल डिजाइन में रख भी दिया। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इन पत्थर को सिर्फ उठाया और रख दिया गया होगा, बल्कि इन्हें परफेक्टली काटा गया है। देखने में लगता है जैसे इन्हें किसी एडवांस लेजर कटिंग टूल से काटा गया हो। और ये पत्थर पिरामिड के 800 किलोमीटर दूर तक कहीं नहीं मिलते, यानी इन्हें 800 किलोमीटर दूर से ही लाया गया था। लेकिन कैसे, ये आज भी एक मिस्ट्री है। पिरामिड को लेके एक और थ्योरी है जिसको कहते हैं ओराइन कोरिलेशन थ्योरी। अगर तुम पिरामिड को कभी रात में देखोगे तो तुम्हें पता लगेगा कि ये तीनों पिरामिड, जिनका नाम है खुफू, खफरी और मैनकोर, ये आसमान के बहुत ज्यादा चमकने वाले तारों से अलाइन करते हैं। इन तारों के कॉन्स्टलेशन का नाम है ओराइन बेल्ट, और जिन तारों से पिरामिड अलाइन करते हैं उन तारों का नाम है अलनीतक, अलनीलम और मिनताका। और अगर तुम इसे कॉन्सिडेंस मानते हो तो कॉन्सिडेंस एक बार हो सकता है, चलो 2 बार भी हो सकता है, लेकिन 3 बार कोइंसिडेंस होना ये थोड़ा तो अजीब लगता है। इन पिरामिड के अंदर बहुत सारे टनल भी मौजूद है, लेकिन जब इन टनल के अंदर रोबोट भेजा गया तो पता लगा कि ये चैम्बर अंदर से बंद है, और वहाँ कुछ दरवाजे जैसा बना था, मानो कि जिसने इसे बनाया हो वो चाहता ही नहीं था कि कोई इसके अंदर जा पाए। पिरामिड के अंदर 3 चैम्बर भी है, जिनमें से एक है बेस चैम्बर और फिर किंग और क्वीन चैम्बर है। लेकिन साइंटिस्ट का मानना है कि इसके अंदर और भी चैम्बर मौजूद है जो अनडिस्कवर्ड है। और ये जो दरवाजे जैसा स्ट्रक्चर है, इसके अंदर देखने के लिए साइंटिस्ट ने एक रोबोट भेजा, लेकिन उसमें कैमरा के साथ ड्रिल भी थी। लेकिन जब इसमें ड्रिल करके रोबोट इसके अंदर जाने लगा तो उसके अंदर जाने से पहले ही वो खराब हो गया, लेकिन उसने एक फोटो कैप्चर की, वो ये थी। लेकिन उसके बाद से वहाँ की गवर्नमेंट ने पिरामिड में एक्सपेरिमेंट या एक्सप्लोर करने पर रोक लगा दी थी। अब और एक बात भी आती है कि इन पिरामिड को बनाया क्यों गया था। कहा जाता है क्योंकि एंशिएंट इजिप्शियन में जब किसी राजा की डेथ होती थी तो राजा को लाइनन नाम के एक फैब्रिक में बंद कर रख दिया जाता था, जिसे हम मम्मी कहते हैं। इन्हीं मम्मी को रखने के लिए इन पिरामिड को बनाया गया था, लेकिन ये सिर्फ कहा जाता है क्योंकि पिरामिड के अंदर से आज तक एक भी मम्मी नहीं मिली है। हालांकि पिरामिड को पूरा एक्सप्लोर नहीं किया गया है, लेकिन जितना भी किया गया है उसमें एक भी मम्मी नहीं मिली थी। इससे ये तो काफी हद तक क्लियर हो जाता है कि इसे मम्मी रखने के लिए तो नहीं बनाया गया था। यही नहीं, पिरामिड के कोऑर्डिनेट और लाइट स्पीड को अगर तुम देखोगे तो इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। और यही नहीं, पिरामिड को बनाने में बॉल एंड सॉकेट टाइप कंस्ट्रक्शन का यूज किया गया था। जिसे नहीं पता ये क्या है तो ये भूकंप को भी झेल सकता है, इसलिए तो 4000 साल बाद भी ये आज तक ऐसा का ऐसा ही खड़ा है। लेकिन आज से 4000 साल पहले ये लोग शॉक प्रूफ स्ट्रक्चर कैसे बना दिए। और इसकी एक और बात पूरी दुनिया को हैरान करती है, वो है बाहर का टेम्परेचर चाहे कितना भी हो, लेकिन पिरामिड के अंदर का टेम्परेचर हमेशा 20 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। और पिरामिड के बाहर जो इस तरह का स्ट्रक्चर है, तुम्हें लग सकता है कि ये बहुत सारे पत्थर को जोड़कर बनाया गया होगा, लेकिन ब्रो ये सिर्फ एक ही पत्थर को काट कर बनाया गया है। और अगर तुम पिरामिड को समर सोल्स्टिस के दिन शाम को देखोगे, जो कि 21 जून को आता है, इस दिन सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है, तो तुम्हें इस तरह का नजारा देखने को मिलेगा। पिरामिड के बीच में ये
शेर और ठीक उसके पीछे तुम्हें सूरज डूबता नजर आएगा। अब इतनी सारी चीजें महज एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकती, जरूर इन सब को जानबूझकर किया गया होगा, लेकिन 8000 साल पहले ये सब उन लोगों ने कैसे किया ये तो किसी को नहीं पता। लेकिन हाँ, ये तो पक्का है कि जो एंशिएंट इजिप्ट के लोग थे हमसे बहुत ज्यादा एडवांस थे, या फिर उनका कनेक्शन किसी बहुत एडवांस सिविलाइजेशन से था। लेकिन वहाँ की ड्राइंग इसमें से दूसरी बात को ज्यादा रियल बनाती है। इन पिरामिड के आसपास जो घूमने वाली जगह है उसमें इस तरह की ड्राइंग मिलती है, और अगर तुम इसे देखो तो ये बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे आज लोग एलियन को इमेजिन करते हैं। फिर ये ड्राइंग जो बिल्कुल यूएफओ जैसा दिखता है, और फिर ये वाली ड्राइंग जिसमें तुम्हें कुछ इस तरह की ड्राइंग दिखेगी। अगर तुम इसे देखो तो किसी एडवांस फाइटर जेट की तरह लग रहा है, और इसके नीचे तुम इसे भी देख सकते हो जो किसी वेपन की तरह लग रहा है, और ये बिल्कुल किसी टैंक जैसा लग रहा है, और ये बिल्कुल किसी हेलीकॉप्टर जैसा। अब इन सब को देख के या तो ये बात क्लियर होती है कि एंशिएंट इजिप्शियन का संबंध किसी एडवांस सिविलाइजेशन से था, या फिर शायद एंशिएंट इजिप्ट के लोग फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते थे। उन्हें पता था कि आगे चलकर लोग इन सब चीजों को बनाएंगे और एलियन और उसका यूएफओ का स्ट्रक्चर इस तरह से इमेजिन करेंगे। क्योंकि हमने आज तक एलियन को देखा नहीं है, सिर्फ इमेजिन करा है, तो क्या हमने एलियन को इतना सटीक इमेजिन कर लिया कि वो बिल्कुल सेम दिखते हैं? खैर, इन दोनों थ्योरी में से मैं लास्ट तक किसी एक थ्योरी को कंफर्म करने की कोशिश जरूर करूंगा। इजिप्ट में एक जगह है जिसका नाम है डेंडेरा, वहाँ एक मंदिर है जिसका नाम है डेंडेरा लाइट कॉम्प्लेक्स, वहाँ ये ड्राइंग है। अब इसे अगर तुम देखोगे तो आजकल के मॉडर्न टाइम में एक बल्ब आता है जिसे क्रॉक्ड ट्यूब कहते हैं, ये बिल्कुल उस क्रॉक्ड ट्यूब से मिलता है। अगर फ्यूचर प्रिडिक्ट वाली बात को भूल जाएं और माने कि उनका कनेक्शन किसी एडवांस सिविलाइजेशन से था, हो सकता है कि वो रात में काम करने के लिए इसे इस्तेमाल करते हो। स्विट्जरलैंड में एक मिस्ट्री पार्क में ये मॉडल रखा है जिससे तुम इमेजिन कर सकते हो कि ये आखिर उस टाइम कैसा दिखता होगा। अब इस एलियन वाली बात में और ज्यादा जान डाल देता है इजिप्ट का ये एक राजा जिसका नाम था अखेनाथेन। ये पिछले सभी राजा से बहुत अलग था। इसने खुद का ही एक धर्म को बनाया जिसमें ये सारे एक भगवान को मानते थे। वो एक डिस्क की तरह दिखता था, डिस्क जिससे रोशनी निकलती थी। और तुम इस सिर को देखो जो अखेनाथेन का था, ये किसी इंसान के जैसा तो बिल्कुल नहीं लगता। क्या ये एलियन था या फिर एलियन और इंसानों का हाइब्रिड? और यही नहीं, अखेनाथेन के बाद जो भी ड्राइंग बनाई गई थी उन सब में इसी तरह इंसान को बनाया गया है। और जो उस वक्त की रियल वाली पोएट्री है उसमें भी इस बात को बताया गया है कि अखेनाथेन ऐसे लोगों से मिलता था जो आसमान से आते थे। लेकिन अखेनाथेन के मरने के बाद उसके टाइम की सारी मूर्तियाँ तोड़ दी जाती है, जिसका एग्जैक्ट कारण तो किसी को नहीं पता। लेकिन क्योंकि अखेनाथेन ने धर्म में बहुत चेंज किए थे तो बाद के राजा ने उसकी टाइम की सारी मूर्तियाँ तोड़ दी, जिससे किसी को ये पता ना लग सके कि इजिप्ट के लोगों का आसमान के लोगों के साथ कोई कनेक्शन था। अब यहाँ आकर हम इजिप्ट के लोगों की फ्यूचर प्रिडिक्ट करने वाली बात को पूरी तरह से गलत कह सकते हैं और बोल सकते हैं कि इजिप्ट के लोगों का कनेक्शन एलियन के साथ होने के चांस बहुत ज्यादा है, या फिर कहो कि एलियन के साथ उनके कनेक्शन जरूर थे। खैर, उम्मीद है मुझे कि तुमने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। तो मैं मिलता हूँ तुम्हें ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।